दिल्ली के आउटर सर्कल में एक नया शॉपिंग मॉल खुला था, पूरी तरह मॉडर्न, चमचमाता हुआ। लेकिन अजीब बात यह थी कि वहां हर रोज कोई ना कोई कर्मचारी नौकरी छोड़ देता था। मेघा, एक इंटीरियर डिजाइनर को उस मॉल के बेसमेंट फ्लोर का रेनोवेशन प्रोजेक्ट मिला था। प्रोजेक्ट छोटा था लेकिन पेमेंट अच्छी थी। उसे बस इतना कहा गया था, रात में काम मत करना। लेकिन समय कम था। एक दिन मेघा ने सोचा कि रात में भी थोड़ा काम कर लेती हूँ। वो अकेली बेसमेंट में पहुंची, लाइट ऑन की और तभी किसी ने धीमे से उसका नाम लिया, मेघा। वो चौंकी, पीछे मुड़कर देखा, कोई नहीं था। उसने सिक्योरिटी से बेसमेंट का सीसीटीवी फुटेज मांगा। जो देखा उसने उसे हिला दिया। वो अकेली नहीं थी। कैमरे में उसके ठीक पीछे एक सफेद साड़ी में औरत दिख रही थी, लेकिन जैसे ही मेघा मुड़ती वो गायब हो जाती। सिक्योरिटी गार्ड बोला, मैडम, हर महीने कोई ना कोई इस फ्लोर पर कुछ न कुछ देखता है, मगर मैनेजर को मत बताना, वो मना कर देगा। उस रात मेघा फिर बेसमेंट गई। इस बार उसके साथ उसका दोस्त राहुल भी था। जैसे ही दोनों लिफ्ट से बेसमेंट में उतरे, लाइट्स अपने आप बंद हो गई। मोबाइल टॉर्च से उन्होंने रास्ता ढूंढा। तभी राहुल की आंखों के सामने एक औरत आई। उसके चेहरे पर आंखें नहीं थी, सिर्फ दो काले गड्ढे थे। राहुल चिल्लाया और भाग गया। मेघा चुपचाप वहीं खड़ी रह गई, जैसे किसी अदृश्य ताकत ने उसे जकड़ लिया हो। अगले दिन मेघा ने मॉल की पुरानी फाइलें खंगाली और जो पता चला वो दिल दहला देने वाला था। मॉल बनने से पहले वहां एक पुराना नर्सिंग होम था। वहां की एक नर्स सविता पर आरोप था कि उसने कई नवजात बच्चों को गायब कर दिया था। जब उसका सच सामने आया, लोगों ने उसे पीट पीट कर मार डाला। उसी नर्सिंग होम के बेसमेंट में। आज वही बेसमेंट मॉल नंबर 9 का बेसमेंट फ्लोर था। मेघा ने सोचा कि अब इस आत्मा को मुक्ति दिलानी होगी। उसने पूजा पाठ, तांत्रिक सब बुलाया, लेकिन किसी को बेसमेंट में जाते ही चक्कर आ जाते या उल्टी शुरू हो जाती। आखिरकार उसने अकेले जाकर उस पुराने अस्पताल का रिकॉर्ड रूम खोजा, जो अब स्टोरेज एरिया बन चुका था। वहां उसे एक लॉकर मिला, जिसमें एक डायरी और एक छोटा सा खून लगा रुमाल रखा था। डायरी में सविता की लिखावट थी, मैंने कुछ नहीं किया, बच्चे अपने आप मरते जा रहे थे, मुझे दोषी बना दिया गया। मेघा ने वो डायरी और रुमाल लेकर पास के पीपल के पेड़ के नीचे दफना दिया। उस रात के बाद बेसमेंट में कभी कोई आवाज नहीं आई। लेकिन कहते हैं कि अगर आप रात 3 बजे बेसमेंट में जाओ तो दीवार पर एक महिला की छाया अब भी देखी जा सकती है, जैसे वो देख रही हो कि कोई फिर उसे झूठा साबित ना